अध्यात्म की दुनिया में आप आए हैं, उस उम्र में लोग खेलते हैं कूदते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा या कोई ऐसी, जैसे आपकी माता जी, कोई तो होगा जिससे आप प्रभावित होकर इस अध्यात्म की दुनिया में आप आए हैं? देखिए सर, ये मेरा खानदानी पैसा है, खानदानी है। हमारे पिताजी तो पहले से कथा करते थे, गांव में पूजाएं करते थे। तो आपने देखा होगा पहले के समय में अपने गांव में कुछ मिलता नहीं था, ब्राह्मणों को सीधा दिया जाता था, अमावस्या पूर्णिमा सीधा दिया जाता था ब्राह्मणों को। और जब खलियान में खेती आ गई तो अनाज दिया जाता था, बाकी तो साल भर ब्राह्मण को ऐसी पूजा करनी पड़ती थी। रुपए 2 रुपए मिल गया तो उसमें चलता था, नहीं चला तो नहीं भी मिला तो ब्राह्मण मांग नहीं सकता था। तो इस प्रकार से हमारा जो पहले से हम पुरोहित चले आ रहे हैं बनते हुए, तो जब मैंने देखा कि पिताजी हैं, पिताजी नहीं कर पा रहे तो मैं भी कुछ मदद करूं, तो मैं पिताजी के साथ लग गया। फिर जब पिताजी के साथ लग गया तो जितने पिताजी के गुण थे वो पिताजी अब मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे देव हैं, मेरे परमेश्वर हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो सभी, मेरे माता पिता दोनों ही मेरे लिए ईश्वर हैं। जो उनसे मैंने पाया वो मैंने दुनिया को बांटा, और आज भी मैं दुनिया को वही बांट रहा हूँ, आगे भी बांटता रहूंगा। जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं बांटता रहूंगा। सर, आपके परिचय के लिए बताने के लिए अवार्ड ही काफ़ी है, तो बताइए कैसा सफ़र रहा अब तक का? कई उतार चढ़ाव भी आए होंगे आपके जीवन में। देखो, जीवन जब स्टार्ट होता है ना तो हमें मार्ग नजर नहीं आता। हम कहीं भी चलते हैं ना, अब आपको मैं एक छोटी सी 2 सेकंड की एक मैं कहानी बता देता हूँ। 6 साल का बालक है, उसको पता नहीं कि भगवान क्या होता है, लेकिन श्रावण का महीने में दुनिया के भाइयों ने राखी बंधाई अपनी बहन से, पर उसके पास कोई बहन नहीं थी। वो बोला मुझे अपनी बहन से राखी बंधाना, मेरी बहन कहाँ, मुझे बता दो। तो माँ घर लीप रही थी गोबर से। पहले अपने गांव साइड में सब गोबर से लीपा जाता था, तो लीप रही थी। तो उसने माँ से हट किया बेटा ने, कि कहा कि माँ मुझे मेरी बहन कहाँ है बताओ। तो माँ ने गुस्से में बोली तेरी बहन अयोध्या में जाओ। तो बोले अयोध्या में मैं कहाँ ढूंढूंगा? तो बोले तेरी बहन का नाम जानकी और तेरे जीजा का नाम राम है, अयोध्या में रहते हैं, चला जा। वो बेटा श्रावण भर बारिश इतनी हो रही थी, नदियां चढ़ी हुई थी, पानी कड़क रहा था, कीड़े मकोड़े रोड पे थे, लेकिन उसको एक लगन थी कि मुझे मेरी बहन से मिलना। उसको ये नहीं था कि ये तो माता है, जगत जननी है, ये तो दुर्गा है, ये पता नहीं था, लेकिन उसको ये था कि मुझे अपनी बहन से मिलना है। वो चला गया। अयोध्या पहुंचते पहुंचते उसने बहुत दुख झेले, बहुत कुछ किया, उसको मार्ग नहीं मिलता था, लोगों ने मार्ग नहीं बताया, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी महिमा थी कि उस 6 वर्ष के बालक को अयोध्या का मार्ग मिल गया। आप ये सोच, जब वो 6 वर्ष के अयोध्या के बालक को मार्ग मिल गया, तो मैं तो 9 साल का था, 3 साल उससे बड़ा था। तो जैसा ही वो अयोध्या पहुंचा, अयोध्या में लोगों से पूछा उसने कि माता जानकी कहाँ रहती हैं, मुझे बताओ। लोगों ने बताने से इनकार किया कि माता वो तो जानकी है, बच्ची को क्या मिलेगी, बच्चा पागल हो गया है क्या? लेकिन वो बोला नहीं, जानकी मेरी बहन है, मुझे अपनी बहन से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधानी है। अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी तो मैं सरयू के किनारे जान दे दूंगा, पर मैं विदाउट राखी बांध के घर नहीं जाऊंगा। ऐसा बोला उसने, और बोलते हुए वो सरयू के किनारे गया। जैसा रक्षाबंधन का दिन था और सरयू के किनारे गया, बरगद का पेड़ लगा हुआ था, बरगद में जो देखो एक लाल निकली रहती है, उसने वो तोड़ के उसने फांसी का फंदा लगाया। लगाने के बाद उसने ऊपर बांधा और अपने गले में डाला और कहा बहन जानकी तू मुझे नहीं मिल रही है, मैं जान दे दूंगा, जाऊंगा नहीं, अगर जानकी मेरी बहन है तो तुम मुझे मिलो। उसने गले में फंदा डाला और डाल के जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, जानकी सामने आ गई। वहां से आवाज आई कि बेटा मैं हूं, मैं जानकी हूं, वापस आ जा, मत आत्महत्या मत कर, फांसी मत लगा। उसने देखा पलट के कौन है, तो उसने देखा कि कोई महिला 16 श्रृंगार की हुए हाथ में थाली लेके खड़ी हुई है। तो वो बालक ऊपर से नीचे उतर के आया, और जाने के बाद उसने सोचा कि मेरी बहन है, और जब मेरी बहन है तो गया बहन के पास, दोनों एक दूसरे से आलिंगन करने लगे। करने के बाद जानकी ने कहा कि बेटा ये रक्षाबंधन का दिन है, पहले मैं तुझे राखी बांधूंगी, तू मेरे से राखी बंधा, उसके बाद अपन बात करेंगे। और वो जानकी ने उस बालक को राखी बांधी। उसको ये नहीं मालूम था ये तो जगत जननी है, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं किससे मिल रहा हूं, ये पता नहीं था, लेकिन उसको राखी बांधी। लोगों का भरोसा हट गया। वो गांव आया, गांव में उसने चौपाल पे खड़ा होकर कहा कि मैं जानकी से राखी बंधा के आया हूं। तो लोग बोलने लगे ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जानकी, पुजारी बोला जीवन भर हमारी सहायता करते करते हम मर गए, हमको जानकी ने दर्शन नहीं दिया, इस बालक को कैसे मिल गई?
तो अगले साल वापस गया, जानकी से मिला, जानकी को गांव लेके आया और चौपाल पे खड़ा होकर दुनिया को दर्शन कराए। ऐसे महान बालक, ऐसे 6 वर्ष के बालक को अगर मार्ग जीवन का मिल सकता है, ऊपर वाला दर्शन दे सकता है, तो हम लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं। अगर हम उनके सहारे चलने लगेंगे तो हर मार्ग छोटा हो जाता है और मार्ग ढूंढते ढूंढते हमको जहां जाना होता है वहां ऊपर वाला पहुंचा ही देता है। भले हमको नहीं दर्शन दे, हमको नहीं जाने, हम नहीं जान पाए उसकी महिमा क्या है क्या नहीं, लेकिन जब वो दर्शन देता है और जब वो ऊपर से रहम करता है तो इंसान अपनी पहुंच पे, जहां उसकी चोटी होती है, उसकी सोच होती है कि मुझे यहां जाना है, तो इंसान पहुंच ही जाता है। बड़े पैरों में खड्डे हों, कांटे लगे, पत्थर लगे, कुछ भी लगे, लेकिन वो इंसान वहां पे पहुंच जाता है। ऐसे हमारे सनातन की महिमा है। और सनातन में जितने भी ईश्वर परमेश्वर जो भी हैं, सब ऐसा ही अपने 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 भक्त की रक्षा करते हैं। कहा गया कि भक्त के बस में है भगवान, भगवान हमारे बस में है, हम भगवान के बस में नहीं है। ऐसा ही सनातन है और सनातन जैसा धर्म मैंने कहीं पाया नहीं। जीवन मेरा सनातन है, मरण मेरा सनातन है और सनातन ही सनातन है। धर्मों की बात करें तो सर मौजूदा समय में धर्मों को लेकर लड़ाई चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या देखो भाई साहब, देखो मैं बता रहा हूं धर्म के बारे में। सुबह भाई कोई जानता है धर्म क्या है? आप जानते हैं धर्म क्या है? आप जानते हैं धर्म क्या है? बताओ मुझे, कौन जानता कि कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं जानता कि धर्म क्या है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं। ईसाई लड़ता है क्या? और कोई धर्म लड़ता है? सिख नहीं लड़ता है, ईसाई नहीं, कोई नहीं लड़ता है। क्योंकि ये दोनों में ऐसा है, जैसे अभी इस्लाम में आप जाओ तो इस्लाम में थोड़े समझदार ज्यादा हैं, सनातन में आओ तो भी सनातन ज्यादा समझदार होते हैं आपस में। धर्म कोई नहीं जानता कौन सा धर्म। मैं बोलता, जो हिंदू बोलता मैं हिंदू हूं, वो हिंदू नहीं है और सनातनी है। इस्लाम का आदमी बोलता है कि मैं मुसलमान, बोलता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं बोलता हूं इस्लामिक है। पर इनको खुद को ही पता नहीं है कि हम कौन से धर्म से हैं, क्या धर्म होता क्या है। धर्म की व्याख्या तो श्री तुलसीदास जी ने की है और वाल्मीकि जी ने की है। तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। ये तुलसीदास जी ने रामायण में उल्लेख किया है इसका, कि सत्य के बोलो वही धर्म है। भगवान शंकर ने भी ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी को श्राप दी थी, क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोले थे तो उनको श्राप दे दी थी। और शंकर जी ने भी कहा था कि सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही धर्म है। और दूसरा भी उन्होंने व्याख्या की कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये भी रामायण में किया है तो रामचरितमानस में, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब जितना आप परहित दूसरों का करो वही धर्म है, बाकी तो सब बेकार है। और बाकी बोल के भी कोई बता के मतलब नहीं है। धर्म की परिभाषा कोई नहीं जानता, खाली चिल्लाना जानता है कि हम ये धर्म वो धर्म, ये धर्म वो धर्म। पर धर्म क्या है ये आज तक किसको पता नहीं। आप में पूछो किसी इंसान को, बोलो कि धर्म क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन ये जो व्याख्या शास्त्रों की है, पुराणों की है, वेदों की है, उपनिषदों की है, आयतों की है, ये कोई नहीं जानता। खाली अपनी 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 रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो सनातन धर्म है, आजकल की जो यूथ है, कोई भी लड़के हो लड़कियां हो, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो सनातन धर्म के लिए खतरा ही है ना। क्योंकि बेटा देखो, ये बहुत बड़ा खतरा है, इसको मिटाना चाहिए। पहला खतरा हमारे जीवन में 1836 में हुआ था, जब मैकलॉर्ड हिंदुस्तान आया था और हमारा एजुकेशन उसने खराब किया था। सबसे बड़ा खतरा ये था। उसमें गलती किसकी है? हमारी है। हमने उनको एक्सेप्ट क्यों किया? अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे यहां गुरुकुल चलते थे, हम अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसको मान्यता नहीं देते थे, तो हमारे इधर क्यों आते थे? हमने उसको मान्यता दी, ये गलती हमारी है। और हम सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिखे। आज तक मेरे को ये बताओ, मैं बताता हूं आपको, कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लिखा इंग्लिश मीडियम का बालक है, आईएएस कौन बना? बताओ। बिल्कुल सब गवर्नमेंट स्कूल से पास होके बन के वही आईएएस बनते हैं। यस, और वो भी गांवों के बच्चे होते हैं, सिटी के नहीं, गांवों के बनते हैं। आप सोचो तो कौन बना है? ये गलती किसकी है? ये गलती हम लोगों की खुद की है। हम लोग अपने गले में देखते नहीं है, दूसरे के गले के घंटे को आजमाते हैं कि ये बचता कि नहीं बचता है। पहले हमें देखना चाहिए कि हमारा जीवन कहाँ है, हमारा यापन कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या संस्कार दे रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं। अगर बेटा स्कूल जाता है, पहले हमारे जमाने में हम स्कूल जाते थे तो बाप बोला करता था मारो इसको, पढ़ता नहीं है तो। आज अगर बालक स्कूल में टीचर डांट भी दे तो बाप पहुंच जाता मेरे बच्चे को क्यों डांटा। तो वो पढ़ेगा या बाप की सुनेगा? ये बताओ।
तो ऐसे ऐसे संस्कार खराब होता है देते, इसलिए आदमी उस तक नहीं पहुंच पाता है। और ये हमारे लिए बहुत खतरा है, बहुत बड़ा वेस्टर्न कल्चर खतरा है, और इस खतरे को हमें संभालना पड़ेगा। इसमें मैं चाहूं अकेला, आप चाहो अकेला, ये शुभू भाई चाहे अकेला, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें मिलके, साथ मिलके ही सभी कुछ करेंगे, तभी कुछ काम चल पाएगा, वरना एक आदमी भाड़ नहीं खोल सकता। आखिरी सवाल सर, जो 27 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, आपके शुभ हाथों से होने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, मेरे तो मैसेज सबको यही है कि जो 27-28 को हमारे शुभू भाई ने इतनी मेहनत की, और मेहनत करके इतना रात दिन मेहनत की, इंसान ने भागा दौड़ी, बॉम्बे, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह भाग के लोगों को बुलाया, लोगों को बताया, अपने प्रोग्राम के बारे में बताया। हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारी संस्था वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे इंसान हैं जो कभी रात दिन पीछा नहीं छोड़ते कि मुझे करना है तो करना है, और हमें बड़ी खुशी है। और हम सब भाइयों को भी यही बोलेंगे कि भैया जो ये प्रोग्राम है सभी इसमें भाग लें, सभी का सम्मान किया जाएगा, सभी को सब कुछ किया जाएगा, वहाँ आए कोई आदमी छूटेगा नहीं, उसके हिसाब से करते हुए और आराम से इस प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम की मानसा को समझें।